बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें आज डिस्कवर मैथ क्लास 4 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.9 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एस्टिमेट द क्वोशंट। क्वोशंट में हमें पता है कि हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, अब आपने इसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट में हमें पीछे एक्सरसाइजेज में बताया हुआ होता था कि एस्टिमेट नियरेस्ट 100 करना है या 1000। जैसे ये देखें, यहाँ पर बेटा ये लिखा हुआ होता था ना, एस्टिमेट नियरेस्ट 100, एस्टिमेट नियरेस्ट 1000। प्लस वालों में भी आपको मेंशन किया हुआ था और माइनस वालों में भी मेंशन किया हुआ था। अब इन क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया हुआ तो हमने, लेकिन इसको एस्टिमेट तो करना है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में 2 डिजिट हो तो हमने इसका एस्टिमेट नियरेस्ट 10 करना है। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों तो हमने इसका एस्टिमेट नियरेस्ट 100 करना है। और अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हों तो हमने इसका एस्टिमेट नियरेस्ट 1000 करना है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अच्छा, पहले हम जब प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, पहले प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, बाद में उसका एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन इन वाले में हमने पहले एस्टिमेट करना है, बाद में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम पहले एस्टिमेट कर लेंगे तो हमारी डिवीजन करनी आसान हो जाएगी। प्लस माइनस में हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे भी हमारे लिए आसान होता है। लेकिन इसमें डिवाइड में हमें पहले इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके 2 डिजिट हैं तो इसका नियरेस्ट आपने करना है 10 का। और अब आपने यहाँ पर, पहले हमने 100 और 1000 का सीखा हुआ है, लेकिन 10 का नहीं। जब आपको 10 का नियरेस्ट करना हो तो बेटा फिर आपने इसके लिए देखना है नंबर। 10 का हाफ क्या होता है? 5। अगर आपके पास 5 से ज़्यादा नंबर आ जाए तो फिर आपने उसके पीछे वाले नंबर में 1 नंबर प्लस कर देना है। लेकिन अगर आपके पास 5 से कम नंबर आ जाए तो फिर आपने उसको पीछे वाले नंबर को कुछ नहीं करना, उसको सेम रहने देना है। अब क्योंकि हमने 5 है, 1 डिजिट है, तो 1 के लिए देखेंगे। ये वाला 1 डिजिट आपने सिर्फ देखना है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है या नहीं चेंज करना। अब जैसे ये 4 है, डेफिनेटली ये 5 से छोटा नंबर है, तो इट्स मीन इसने सेम रहना है इस वाले नंबर ने। अब 8 ने सेम रहना है, और इस 4 की जगह जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसको 0 बना देते हैं। और यहाँ पर आपने इस तरह वाले सिंबल भी लगाने, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड ही रहने देना है। अब 36 है तो अब इसमें भी हमने 1 डिजिट देखना है और इसमें हमने दोनों को ही देखना है। अब ये वाला नंबर आपने देखना है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है कि नहीं चेंज करना। अब आपके पास यहाँ 6 है, तो क्या ये 5 से बड़ा है? यस, ये 5 से बड़ा है। जब नंबर 5 से बड़ा आ जाए तो 1 प्लस कर देते हैं। इट्स मीन अब आपके पास यहाँ 3 है तो 1 प्लस करके ये 4 हो गया, और इस 6 की जगह हमने इसको 0 लगा देना है। अब हमने इसका एस्टिमेट कर लिया। एस्टिमेट करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपके पास 80 है और 40 बाहर लिखेंगे। 40 के टेबल में 80 कहाँ आता है, तो 40 को यहाँ मल्टीप्लाई करें। 40 1 ज़ार 40 ही होता है, किसी भी नंबर का 1 ज़ार वही नंबर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 0 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8, तो आपके पास 80 पे आ गया 2 ज़ार। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एस्टिमेट भी कर दिया ये वाला इसका पोर्शन, और क्वोशंट भी हमने इसका फाइंड कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। अब जब आपने इसका एस्टिमेट करना है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इट्स मीन इसका एस्टिमेट जो है वो 100 के अकॉर्डिंग चलेगा। और इसमें 2 डिजिट हैं तो इसका एस्टिमेट 10 के अकॉर्डिंग। 100 में हम क्या देखते हैं? 50 से बड़ा नंबर या 50 से छोटा नंबर। और 10 में हम क्या करते हैं? 5 से बड़ा नंबर या 5 से छोटा। अब आपको ये पता चल गया है कि 5 से बड़ा होगा तो 1 प्लस करना है, और 5 से छोटा होगा तो सेम रहने देना है। इसी तरह 50 से बड़ा होगा तो 1 प्लस करना है, और छोटा होगा तो उसको सेम रहने देना है। अब यहाँ पर ये 48 है, ये 50 से छोटा नंबर है तो इसको सेम रहने देना है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इन दोनों की जगह 0 0। ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड का सिंबल, और ये आपके पास इसका, क्योंकि हमने एस्टिमेट 10 के अकॉर्डिंग करना है, मतलब 5 से छोटा नंबर देखना है या 5 से बड़ा। अब ये 9 है, ये 5 से बड़ा नंबर है, तो ये वाले नंबर में 2 में 1 प्लस किया 3, और ये इस 9 की जगह यहाँ 0 आ गया। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, डिवाइड ऐसे ही करना है। 400 अंदर और 30 बाहर। अब बाहर 2 डिजिट्स हैं तो अंदर वाले 2 डिजिट्स को देखना है। 30 के टेबल में 40 से छोटा 30 ही आता है। 30 1 ज़ार 30, 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। 4 माइनस 3 1, और अब डिवाइड के रूल के अकॉर्डिंग ये वाला 0 ने नीचे आ जाना है। अब आपके पास यहाँ 100 है
तो 30 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, या तो 100 आ जाए या तो 100 से छोटा नंबर। 3 2 0 0, 3 2 6, ये 60 आया। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 3 9, 90 आ गया। अब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 3 12। आपके पास 100 नहीं आया, लेकिन 100 से छोटा नंबर 90 आ गया। तो यहाँ पर 3 90, 0 - 0 0, ये 10 है, 10 में से 9 माइनस किए 1। अब हमारे पास ये इसका रिमाइंडर आ गया। तो बस हमने इसका ये इसका क्वोशंट आ गया, ये इसका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर बेटा इसमें 4 डिजिट है, इसका मतलब है आपने इसका नियरेस्ट देखना है 1000, और 1000 के लिए हम 500 के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, 500 से बड़ा नंबर या 500 से छोटा। अब इसको मैंने अलग से मेंशन नहीं करना, क्योंकि पीछे हम इसको 2 बार मेंशन कर चुके हुए हैं। अब आपने जब इसका एस्टिमेट करना है तो 500 से ये आपने इन तीनों नंबर्स को देखना है। ये 800 है, डेफिनेटली ये 500 से बड़ा है, और अगर ये 500 से बड़ा नंबर हो जाए तो इस वाले में 1 प्लस कर देते हैं, 4 था तो ये 5 हो गया, और इन तीनों की जगह यहाँ पे 0 0 0। अब ये डिवाइड एज इट इज, और ये 2 डिजिट है तो इसके लिए 10 का एस्टिमेट करना है, और 10 के लिए हम देखते हैं 5 से छोटा या बड़ा नंबर। अब ये 3 है, ये 5 से छोटा नंबर है, तो इस 2 ने सेम रहना है, और इस 3 की जगह यहाँ 0 हो जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते वक्त 5000 हम अंदर रखेंगे और 20 बाहर। और यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर बाहर 2 डिजिट हैं तो अंदर वाले 2 डिजिट्स को ही देखना है, पूरा नंबर नहीं देखते होते। ठीक है, अब 20 है, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 50 से छोटा 40 ही होगा, तो 2 ज़ार यहाँ 40 लगा देंगे। 0 - 0 0 हो गया, 5 - 4 1 हो गया। अब इस वाले 0 ने नीचे आना है। अब 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 100 आ जाए या 100 से छोटा नंबर आ जाए। अब ये 2 ज़ार है, 4 ज़ार करके देख लेते हैं। 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, अब ये 80 आ गया। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, ये 10 कंप्लीट आ गया। 5 ज़ा, तो यहाँ 5 लिखा, और यहाँ पर ये 100 कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमारे पास ऊपर एक नंबर था जिसको अभी हमने यूज़ नहीं किया। तो अगर तो वो कोई और डिजिट होता, 1 4 6 8 कोई भी और नंबर होता, तो हम उस नंबर को नीचे ला के रिमाइंडर कह देते। लेकिन अगर 0 हो तो 0 को क्या करते हैं, 0 को आंसर में ले जाना है, और 0 को फिर इनके साथ भी लिख देना होता है। ठीक है, फिर इसको ऐसे 0 को इस तरह कवर करते होते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसका क्वोशंट भी आ गया और इसकी एस्टिमेट वैल्यू भी हमने सॉल्व कर दी। अब बेटा इसका डी वाला पार्ट देखें। अब इसमें ये 3 डिजिट हैं, तो 100 का नियरेस्ट करना है, और 100 के लिए हम 50 देखते हैं। अब आपके पास ये 41 है, ये 50 से छोटा नंबर है, तो इस 9 ने सेम रहना है, और इन दोनों ने 0 0 हो जाना है। ठीक है, अब ये डिवाइड लगाया। अब ये 2 डिजिट है, तो इसके लिए 10 का एस्टिमेट देखना, और 10 के लिए हम 5 देखते हैं। अब ये 2 है, ये 5 से छोटा नंबर है, तो इस 1 ने सेम रहना है, और इसने 0 हो जाना है। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 900 अंदर और 10 बाहर। अब आपके पास ये 2 डिजिट है, तो इसके भी 2 डिजिट्स को ही देखना है। ये 90 है, 10 के टेबल में 90 आता है, यस। 10 9 ज़ार 90। और अगर अभी आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में हमारी वैल्यू सोल्व हो जाए और अगला नंबर जो हो वो डिजिट कोई और होने की बजाय 0 हो, तो 0 को आंसर में भी ले जाते हैं, और 0 को क्वेश्चन के साथ भी कंप्लीट कर देते होते हैं। ठीक है, अब ये इसका क्वेश्चन आ गया। अब ये इसका ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब पहले इसका एस्टिमेट करना है। ये 3 डिजिट्स हैं, तो इसका 100 के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये 38 50 से छोटा नंबर है, तो इस 8 ने सेम रहना है, और इन दोनों ने 0 हो जाना है। डिवाइड, अब ये 2 डिजिट हैं, तो इसका 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये 5 से छोटा नंबर है, तो इस 2 ने सेम रहना है, और इसने 0 हो जाना है। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 800 अंदर लिखेंगे, 20 बाहर। 2 डिजिट्स हैं, तो 2 ही देखने हैं। अच्छा, 20 को हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर, तो 24 ज़ार 80 आ जाता है, तो 24 ज़ार 80, और यहाँ पर एक 0 बच गया, तो इस 0 को आंसर में भी ले जाना है, और यहाँ पर भी कंप्लीट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, इट्स मीन 1000 के अकॉर्डिंग अब अपनी इसका नियरेस्ट देखना है, राउंड ऑफ। तो 1000 में हम 500, अभी आपके पास 900 है, 900 इट्स मीन 500 से बड़ा नंबर, तो इस 5 में 1 प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इन तीनों की जगह 0 0 0, और यहाँ पर डिवाइड, और इसको 2 डिजिट है, तो इसको 10 के अकॉर्डिंग देखना है, और 10 में हम 5 देखते हैं,
7 ये जो है 5 से बड़ा है, तो इस 2 में 1 प्लस हो जाएगा, ये 3 और इस 7 की जगह यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, ये हो गया 6000 और यहाँ 30। अब ये 2 डिजिट्स हैं तो इसके भी 2 देखने हैं। 30 1 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, हमने पीछे क्वेश्चन में सोल्व भी किया। तो 2 ज़ार ये 60 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इससे पहले लास्ट में बचने वाला हमारे पास एक ज़ीरो होता था, तो हम उस एक ज़ीरो को आंसर में ले जाते थे। अब बेटा यहाँ पर आपके पास 2 ज़ीरो बचे हैं, तो इनको भी वैसे ही करेंगे। इन दोनों ज़ीरोज़ को आपने ऊपर आंसर में ले जाना है और इन दोनों ज़ीरोज़ को यहाँ भी लिख के इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है? ज़ीरोज़ को ऐसे ही कंप्लीट करना होता, छोड़ के नहीं जाना होता। तो ये इसका क्वोशंट आ गया। अब आपकी एक्सरसाइज जो है 8.9 कंप्लीट हो गई। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा है, एक्सरसाइज 8.10 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर का मतलब है आपको क्वेश्चंस पॉइंट में दिए हुए होंगे, सब में आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, होल नंबर का मतलब है आपने जस्ट पॉइंट के बगैर अब वैल्यू लिखनी है। अब हम पॉइंट के बगैर कैसे लिखेंगे, अब हम वो सीखते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे यहाँ पे पार्ट्स लिखे हैं बेटा। अभी देखें, अब इन क्वेश्चन में भी हमें बताया नहीं हुआ है कि जब हमने इसका एस्टिमेट करना है 10 के अकॉर्डिंग देखना है, 100 के अकॉर्डिंग या 1000 के अकॉर्डिंग। अब आपने क्या याद रखना है कि होल नंबर है, होल नंबर का मतलब होता है पॉइंट वाली पहली वैल्यू में चेंजिंग आएगी पॉइंट वाली बाद वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, इट्स मीन हमने देखना है इसको 5 से छोटा या 5 से बड़ा। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसको 50 से छोटा देखना है या 50 से बड़ा देखना है, तो यहाँ पर यही 2 हैं। अब जैसे ये पॉइंट के बाद 4 है, ये 5 से छोटा नंबर है, तो इट्स मीन इसने सेम रहना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। और यहाँ पर बेटा आपने यही सिंबल लगाने हैं अप्रोक्सीमेट वाले, ठीक है? ये इसका आंसर आ गया। जस्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि होल नंबर में आंसर है, और होल नंबर होता है पॉइंट के बगैर वैल्यू। अब इसको देखें, अब ये वाला जो है आपके पास एक डिजिट है, इसको आपने 5 के अकॉर्डिंग देखना है। ये 5 से बड़ा नंबर है, तो अगर 5 से बड़ा होगा तो ये 45 है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 46। बस ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद ये 2 नंबर्स हैं, ये 50 से छोटा नंबर है, ये 50 से बड़ा। 56 है, ये 50 से बड़ा नंबर है, तो फिर हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 234, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे 235। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसको देखें, ये भी 2 डिजिट्स हैं, तो इसको भी देखना है 50 से छोटा नंबर है। अगर ये 50 से छोटा है तो इस वाले को सेम रहने देना है, तो ये हो जाएगा 358। पॉइंट के बाद वाले को देखते जाना है और पॉइंट से पहले वालों को लिखते जाना है। अगर तो प्लस करना है तो प्लस करके लिखना है, और अगर प्लस नहीं करना तो सेम लिख देना है। अब ये पॉइंट के बाद यहाँ 45 है, ये 50 से छोटा नंबर है, तो इसने सेम आ जाना है, तो ये हो जाएगा 980, ठीक है? और अब ये पॉइंट के बाद ये 50 से बड़ा नंबर है 85, तो यहाँ पर 67 है, तो आपके पास आ जाएगा 68। इसके साथ ही बेटा एक्सरसाइज 8.10 यहाँ कंप्लीट होगी, और एक्सरसाइज 8.10 के अलावा चैप्टर नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरे पूरे क्वेश्चंस को देखा करें कि कैसे सोल्व किया गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।